तो नर्मदे हर आज है 31 दिसंबर और मैं अब निकल रहा हूँ बिल गांव के इस आश्रम से। और यहाँ मैं रुका था आज रात को, 30 दिसंबर की रात को। ठीक लगा, आनंद आया, मजा आया। ठंड उतनी थी नहीं, अभी सुबह सुबह थोड़ी बहुत तो होती है हर महीने में, पर ठंड उतनी थी नहीं ज़्यादा। बिल गाँव उबर पाठी पाड़ा तारुक धनगांव में निरंजनी गोरक्षनाथ जी के यहाँ रुका था मैं। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे, पता नहीं कहाँ जाना है। धड़गांव 22 किलोमीटर की दूरी पर, तो धड़गांव तो पहुँच ही जाएंगे। जा रहा है। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में और एक और नए परिक्रमा के दिन में। सो वी आर एट दी गोरक्षनाथ स्वामी जी के आश्रम में बिलगांव, जहाँ मैं उदय नदी पार करके कल आया था। मैं नदी का नाम मुझे पता नहीं था, अभी मैंने पता लगा, उदय नदी। सो चलो चलते हैं आगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, तो मैं उस वाटरफॉल पे जाना है मुझे। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस लोकेशन का। ये यहाँ पे उदय नदी है, आप देखो नीचे अभी दिखाई दे रहा है। और उदय नदी के साइड साइड हमें इस रोड में अभी जाना है। ये शिवाजी महाराज जा रहे हैं और पहाड़ काट के यहाँ पे यह रोड बनाया गया है। बाकी वीडियोस में तो कभी भी लगेगा ही नहीं इसकी एक्यूरेट साइज की क्या है, पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत मज़ेदार जगह है। यही है यहाँ का लोकेशन, जो कि मेरे पास अगर ड्रोन तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखाया करता हूँ कि हाँ देख लो भाई, बात ऐसी है। है जहाँ पे झरना है, पर कुछ उतना बड़ा लग नहीं रहा है, तो स्किप करते हैं इसको। पर मैं इसमें से शॉर्टकट होके जाऊँगा। हाँ हाँ, यही झरना मैं बोल रहा था। उतरना पड़ेगा नीचे को। हाँ, इस तरफ चल, इधर से। तो अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे, क्योंकि चलो आप वीडियो बनाते जाऊँगा। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे, उधर से रोड बहुत घुमा के लेके जाएगा, तो हम बोल रहे मारते हैं शॉर्टकट, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट एट दी शॉर्टकट्स। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग द रिवर फ्रॉम आवर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स इज द definition of you cut off the long way, so that calls it shortcut. That's how my English was. My English was is a you called shortcut. If you are dying to listen my English, then it's not my responsibility, it's your responsibility and your ears responsibility. और यहाँ पे हम और मैं और मिस्टर शिवाजी शॉर्टकट लेने के चक्कर में चल तो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दोनों को नहीं पता, बस चल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मज़ा आएगा ये सब में। पर शिवाजी महाराज का मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं ऐसे शॉर्टकट लेते हुए। मुझे नदी पार कराने के लिए कुछ बच्चे मिले हैं और ये बोल रहे हैं कि इनको हिंदी इंग्लिश नहीं आता, ओनली इंग्लिश आता है। कुछ बोलो। पानी में ये गहराई का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है भाई, यहाँ आखिर है कितना गहरा, तो इसलिए मैं पार कर रहा हूँ। देखते हैं, अगर मैं डूब के बह गया तो आप मेरी जान बचा लेना और मेरे घर तक यह संदेश पहुँचा देना कि आपका बेटा जो था थोड़ा हरामी, इधर उधर भटक रहा था, लेकिन पार हो गया। अरे ये तो कुछ मुश्किल नहीं था भाई, फालतू डर रहा था, ये तो कुछ गहरा नहीं है, पार हो गया मैं। उतना भी नहीं है दलदल, मुझे लगा था दलदल है। चल बाबू, अब कैसे जाएगा? भैंस की आँख, इरी भैंस की आँख। अरे भाई तू तो पार हो गया रे, मेरे को तो पूरा ये गड़ गया, पूरे धंस रहे हैं, जमीन के अंदर चले गए पैर। पर कोई नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और पार करके ही रहूँगा। और पार कर लिया मैंने। ये शिवाजी रास्ता खोज रहा है पर उसे मिल नहीं रहा। उनको मैं बताया इधर से आओ, पर उनको ये बात समझ में आई नहीं। तो शिवाजी ने आखिरकार नदी पार कर ही लिया। नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे अभी मुश्किल होगा इनको, पर कोई नहीं, वो पार कर लेंगे। वो भी एक मेरी तरह एक वॉरियर ही हैं और पार कर लिया उन्होंने। तो महाराज और मैं पहुँच गए झरना देखने के लिए। बहुत मस्त झरना है भाई, कैमरे में बहुत छोटा लग रहा है पर बहुत बड़ा झरना है। अगर वहाँ से होता ना तो और हाँ, उधर से जा सकते थे, लेकिन छोड़ो अब नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है। पर बहुत मस्त झरना है, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि पहाड़ों को चढ़ना है अब। और गर्मी ने प्राण ले लिया भाई। बहुत गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो रहा है, पसीने आ रहे हैं बहुत तगड़े। रात को ठंडी लगती है, दिन में इतनी गर्मी लगती है, पसीने से हालत ख़राब है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते और हालत ख़राब। भले ही सड़क है पर चढ़ान तो चढ़नी पड़ रही है। दिमाग ख़राब हो गया, पूरा पसीने पसीना में तरबतर हो गया हूँ। नहाने जैसा लग रहा है, कहीं कोई नदी नाला निक जाए तो मैं लग रहा है डुबकी लगा दूँ। हालत ख़राब हो गया पसीने से। भाई इतनी घाटी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है कि आदमी को पसीना आ जाए, नहीं आए तो भी आ जाता है। उतना घाटी चढ़ना पड़ता है। नर्मदे परिक्रमावासी, इधर बकरियां चरती हुई, ऊपर बड़े बड़े से पहाड़, तो बहुत सुंदर नज़ारा। और परिक्रमा में जब आप सुल पानी में आओगे तो आपके पास नज़ारों की कमी नहीं होगी। जो इंस्टाग्राम पे जिन्हें फ़ोटो चाहिए भाई, यहाँ आँख बंद करके आ जाओ, फ़ोटो ही फ़ोटो देखते रहो, खींचते रहो, चलते रहो बस। पहाड़ चढ़ते चढ़ते हालत टाइट हो गई तो प्रेशर जम गया। मैंने रास्ते से एक बोतल उठाया और एक हैंड पंप से पानी, और अब इधर आ गया हूँ मैं। समझ लो किस काम से आया हूँ मैं। तो अब ये निपट के मैं आपसे बातें करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर लगा था भाई, मज़ा आ गया। और इस खेतों से अब मुझे निकलना है बाहर, रोड पकड़ के फिर आगे बढ़ना है। मैंने यहाँ 10-15 मिनट आराम किया, पसीना पसीना हो गया था, पेड़ की छांव में अच्छा लगा, तो ठीक है अब आगे बढ़ता हूँ। ये सब देखो होते रहता है, सफ़र में हो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर लोग इसमें तुम डोल डाल के बाद स्नान नहीं किए, अशुद्ध हो गए। अरे यार इतना भी मतलब डिटेल में ना जाओ ज़िंदगी में, थोड़े चीज़ों को सिंपल रखो। राजवर्डी गांव पहुंच गया हूं। यहाँ भी आश्रम है, पर भोजन तो कर चुका हूं तो करना है नहीं। अब मौसम थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अजीब इन दी सेंस कि ना तो गर्मी बहुत, मतलब गर्मी है, पसीना आ रहा है, पर हवा भी नहीं चल रहा और ठंडी भी नहीं लग रही। मतलब एकदम अजीब ऐसा लग रहा है, बहुत आलसी आलसी टाइप का मौसम लग रहा है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। वो क्या बोलते हैं मौसम में, वो जान नहीं है, वो बात नहीं है, थोड़ा आनंद नहीं आ रहा। बाकी ठीक है, रोड है, चल रहा हूँ, पर मुझे रोड में चलने में कोई आनंद आता है नहीं। ऐसा लगता है मैं सजा काट रहा हूँ भाई। बस थोड़ा कुछ तो होना चाहिए अजीब व गरीब, तब मजा आए। तो उदय नदी के किनारे में यहाँ पर आश्रम है, और मैं इस आश्रम में भी पहुँचा हूँ। और ले लो खडीबू ग्राम पंचायत राजवर्डी में आया था। यहाँ महाराज जी चाय पानी की सेवा देते हैं, जितेंद्र पंडित पावरा जी। और ये खुद ही सब आप खुद ही संचालित करो खूब ना। हाँ। और ये अभी कुछ सामान लेने गए थे, कब हुआ इसका? 20 दिन हो गया। अरे 20 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया। यहीं के लिए कुछ सामान लेने गए थे आश्रम के लिए, तो इनका एक्सीडेंट हो गया, तब से थोड़े इन्हें चलने में तकलीफ हो रही है। आप कब से दे रहे हो सेवा? वो 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना ना। 22 में आया था। बहुत अच्छा महाराज। आपकी उम्र कितनी हो रही प्रभु? 23 साल होगा। 23 साल। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि ये इनका बार कोड है, अगर आपको ये बार कोड नहीं चलेगा, यहाँ पे मैंने इनका QR कोड डाल दिया है। यहाँ इनको हेल्प की, अगर आपको लगे कि आप कुछ भी दान कर सकते हैं तो आप कर दें। यहाँ दान की बहुत ज़रूरत है, तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो कुछ भी हेल्प, तो आप इस QR कोड से कर सकते हो। और यहाँ पे नदी दिखी, नदी दिखते ही निशांत महाराज और मेरे अंदर की आत्मा जागृत हो गई और बोल रहे हैं अब नहा लेंगे, नहा के ही चलेंगे, क्योंकि बहुत आलसी लग रहा है। आज का मौसम थोड़ा अजीब है एकदम, जो फरवरी मार्च में हमारी तरफ रहता है ना जो मौसम, होली से पहले एकदम आलसीपन सूखा मौसम वाला, वही मौसम लग रहा है। तो थोड़ा नहा लेते हैं। हाँ वही सुस्ती आलसीपन। मुझे ऐसी जगह मिल नहीं रही जहाँ पे मैं तैर के नहा सकूँ, मतलब गहरा हो, और जहाँ पे लोकल लोग को पता हो, जहाँ लोकल नहा रहे हो। क्योंकि अगर मैं अनजान हूँ तो मुझे पता नहीं उस जगह के बारे में, तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता।
यहाँ पे हमने 1 घंटे तक आराम किया और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर की दूरी पर है आश्रम, जो कि धड़गांव का आश्रम है। और टाइम कितना हो रहा है प्रभु? 3:10 हाँ 3:10 हो गया है लगता है। हाँ हो गया लगता है, अब हुआ है या नहीं वो महाराज जी बताएंगे। हाँ राइट। और बाकी हमारे सुपरस्टार आजकल कैमरे में थोड़ा कम आ रहे हैं। हाँ हाँ, प्रभु उनके जैसा लगते हो प्रकाश राज। उसमें प्रकाश राज है ना, मालूम है आपको प्रकाश राज? हाँ उनके जैसा लगते हो। यहाँ महाराज जी हमारे लिए बिस्किट लाते हुए, बिस्किट खाएंगे अब हम। नर्मदे हर महाराज। बर्थडे नहीं हमें लगा बर्थडे है आपका। प्यार से ये बिस्किट मुझे मिला, मेरा मन मानेगा नहीं इसको खाए बिना तो। खा जाता हूँ मैं, मेरा मन मानता नहीं है। सब्र नाम की चीज़ नहीं मेरे अंदर। बिस्किट खाओगे? एक ही है, दोनों ले लेना, दोनों बांट लेना, तीनों। ये हम हैं अभी धनगांव से पहले 1-2 किलोमीटर पहले धड़ाजे गांव में। तो यहाँ आश्रम है और रुकने का प्लान यही है, क्योंकि धनगांव में भीड़ बहुत होगी, तो भीड़ में मुझे रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ शांति प्रिय तरीके से रुकेंगे, बस आश्रम एक बार मिल जाए। और ये है श्री शंकर नर्मदा आश्रम धनाजे, तालुका धड़गांव, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। तो अब यहीं रुकना है मुझे, धनाजे के इस आश्रम में मैं यहीं रुकूंगा चाहे जो होता है। बड़ी अच्छी प्लेस लग रही है मुझे तो ये। और ये मैं पहुंचा हूँ इस जिस प्रांगण में, वो ये है। यहाँ पे प्रांगण है, पेड़ हैं, आम के पेड़। और ये हमारा कुटी है, ये लकड़ी का बना हुआ है, बहुत अच्छा है, प्यारा है। तो यहीं हम लोग रुके हुए हैं इस कुटी में। और बस अपना ये यहाँ पे ये बिछाया हुआ बैठने के लिए। मैं अभी यहाँ कुछ देर बैठूँगा। प्रभु जी आए हैं यहाँ पर मेरे पास, पता नहीं इनको क्या चाहिए। अरे भाई भाग जा भाई, मुझे बहुत डर लगता है तुम लोग से। भाग जा सारे हट। अरे भाग, अरे महाराज इसको भगाओ यार, अरे भगाओ इसको। श्री शंकर नर्मदा आश्रम धनाजे, पूरा रूम तक आ गया मेरे पीछे पीछे। इसको बिस्किट है, चल हट, चल आजा, आ नर्मदे हर महाराज, आजा आजा नीचे आजा। मैं खिलाऊंगा बिस्किट, पर दूर से भाई, मुझे डर लगता है तुम लोग से आजकल। हाँ शांति से, हाँ खंग खी 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 खी। प्रभु जी आपको बिस्कुट चाहिए? लो, दोनों कुत्ते ही हैं, कोई फर्क नहीं। अभी देखो कलयुग है, ये कलयुग के अंदर तो मानवी जो है ना, ये सबसे बड़ा पत्थर है। तो वो क्या बोलता है मानवी, तो जब तक है जीव तब तक खाओ पियो, निकल गया जीव तो कौन कहने वाला खाओ पियो। मजा कर बाबा, तेरा जाने वाला है, मेरा कुछ जाने वाला है नहीं। जाने वाला है। तो वो कभी नहीं बोला है भांग मांगी भुंगला आपो मांगेगी, दारू मांगी जूता तो तेरी खुशी पड़ी तो पी, आदि कर ले भजन, तेरा जीवन का क्या है ठिकाना। ठिकाना जब लगाने का होगा शोक पानी छोड़ना पड़ेगा, जब ही अपना बेड़ा पार होगा। तब तक तो बेड़ा पार करने वाला जग के अंदर है क्या है? हाँ बता दो ना मेरे को। तो क्यों बदमाश हो रहा तू? अरे भगवान का भजन कर। और अनमोल शरीर दिया है भगवान ने, अपने को 2 आंखों दिया,
पाने के लिए, कान सुनने के लिए दिया, नाक श्वास के लिए दिया, दांत चेपने के लिए दिया, जीभ बोलने के लिए दिया, हाथ कर्म के लिए दिया, पाँव चालने के लिए दिया। वो बात जिन भाड़ा लगे जिस घर में अपन रहते उस घर को अपन को किराना देना पड़ता है। आज के मेरे बहुत सारे वीडियो अपने आप डिलीट हो गए, पता नहीं कैसे। सुबह के मैंने दोपहर में जो भोजन किया वो सब डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। मेरे साथ होता है ऐसा, अपने आप डिलीट हो जाते हैं। जब भी मैं कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ डिलीट हो जाता है। मैंने आज कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया था पर वो अपने आप डिलीट हो गया। मैया नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई आपदा आए, कोई विपत्ति आए, तो इसलिए 2-3 बार हुआ है। जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियो अपने आप डिलीट हो जाती है। तो आज मैं इस आश्रम में रुका हूँ, अभी भोजन करूँगा, भोजन करने के बाद अब रात्रि के बाद अब सो जाऊँगा। तो ठीक है, आप सबको गुड नाइट, आप सबको शुभ रात्रि, नर्मदे हर। मिलते हैं हम आपको कल 1 जनवरी यानी कि नया साल में। ठीक है, नर्मदे हर।